आगे चरण पद पखारो, आचरण निहारो, करो नमन रे, करो नमन रे। जिन प्रथमाग्रे परिपुष्पांजलि छिपे। कभी तो पारस लगता है, कभी आदिश्वर लगता है, कभी तीर्थंकर लगता है, कभी महावीरा लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है। मैंने तो जीवन भर का तुमसे नाता जोड़ा है। कभी तो पारस लगता है, कभी आदिश्वर लगता है, कभी तीर्थंकर लगता है, कभी महावीरा लगता है। संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन, श्री सम्मत स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा, श्री सुपा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा, श्री पुष्प दंतः स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला, श्री श्रेयान् स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापिनम्। भजन में प्रभु का नाम न हो उसे भजन को गाना ना चाहिए। जिस सभा में हो श्री देवी शास्त्र गुरुभ्यो भवाता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्ताय अक्षता निर्वपामिति। कमला दिखे बहु भव भव कुमोदन सो बजो हरिहद सुत से दांत गुरु मेरे गंध नित्य पूजा रजो। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरुभ्या क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। गंध नित्य पूजा रजो। सपर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तम करहीन। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरुभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरुभ्यो अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निर्वपामिति। पूरन परम आमज बने सजो हरिहद सुत ते दांत गुरु मेरे गंध नित्य पूजा रजो। सबसे बड़ा तेरा कुंडलपुर वाले ओ चांदनपुर वाले बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे है नाम रे। सबसे बड़ा तेरा नाम कुंडलपुर वाले ओ चांदनपुर वाले बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। ओम ह्रीं श्री मूलनायक विराजमान श्री महावीर शिवेंद्राय नर्गपद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। रातें हमें सच नींद न आए, आंखों में झूले बाहुबली, तन लिपटी माधुरी लताएं, खड़गासन प्रतिमाएं भली। रात हमें सच नींद न आए, आंखों में झूले बाहुबली। शुद्ध तीर्थंकर जनक जननी देहोत्सेद धवर्णायु पुण्य समूह अत्र अवतार अवतार संपोषट इत्यावाहनम्। चतुर्विधि तीर्थंकर जनक जननी देहोत्सेद वर्णायु पुण्यभ्यः चंदनम निर्वपामिति। चतुर्विधि तीर्थंकर जनक जननी देहोत्सेद वर्णायु पुण्यभ्यः अक्षतम निर्वपामिति। ओम ह्रीं चतुर्विधि तीर्थंकर जनक जननी देहोत्सेद वर्णायु पुण्यभ्यः पुष्पम निर्वपामिति। शंकर के पितुमाद आयो वरण दही मैं पूजो बोल गीत गात पाओ पूर्ण मही। ओम चतुर्विधि तीर्थंकर जनक जननी देहोत्सेद धवर्णायु पुण्यभ्यः मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। ओम चतुर्विधि तीर्थंकर जनक जननी
पुण्येभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम नृपामिति। वसुदेव रत्न मिलाए दिया, मैं पूज पुरुष पादाब्ज चढ़ाए दिया। जनक जनि देव सवर्णायु पुण्येभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। श्री ऋषभ देव के जनक मान, इंद्रों से पूछ महान हुए। ओम श्री ऋषभदेव से नाभिराज जनकाय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। पद्मव्रत कर से धारणकाय जनकाय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। नाथ से जिन सेन जनकाय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं चतुर्विंशति संकृत जनकाय पूर्णांग महार्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं समोनाथ सुशेषणा जने अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। बस एक पद्म प्रभु से तुम वीर प्रसु हो, देश मात्र दूसरे सुध को नहीं जने, फिर भी है जन्म मात्र जगे पूजता उन्हें। ओम ह्रीं श्री पद्मा प्रभुनाथ से सुसीमा जने अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं चंदा प्रभुनाथ से लक्ष्मी मते जने अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। तुम पूजते हैं मात्र स्वात्म जन्म आनंदा। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथ से सुनंदा जने अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं वासु पूज्यनाथ से विजयावती जने अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। शिज गर्भ से फिर उधार आपका बड़ा, देश का अतिशय तुम्हारा तेज भी बड़ा। ओम ह्रीं शांतिनाथ से अरावती जने अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। स्वयमेव प्रसु को कभी प्रणाम ना किए, फिर भी सुरेंद्र सभी वाक्य चरण में जने, शुभन गुरु को माता स्तुति स्तुति करे। ओम ह्रीं श्री मल्लीनाथ से प्रभावती जने अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। ओम निसमोस पद्मसूरि विश्वादि पद्मानतेभ्यो नमः। 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 राजा प्रजा राष्ट्र देश को ले कीजिए सुखी है, जन शांति को दे। शांति करो सब जगत में, शांति करो सब जगत में, विश्वाधिक जन राज। क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, सब करुणा करी पुनि छुड़ाओ भव दुख से। हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सुत कर्मों का छे सुबोध सुख का। माताजी, आज मेरी जिज्ञासा है कि अष्टानी का महापर्व में सिद्ध चक्र विधान का क्या महत्व है। और हे सृष्टि श्रावक, आपके महान पुण्य का उदय है कि आपका पूरा परिवार धार्मिक है। नीति ग्रंथों में कहा है, कहीं पिता श्रेष्ठ होता है तो कहीं पुत्र श्रेष्ठ होता है, लेकिन जहाँ पिता और पुत्र दोनों श्रेष्ठ हो, पूरा परिवार धर्मात्मा हो, इसका मतलब होता है कोई पिछले जन्मों से धर्मात्मा पैदा हुआ है। जिनके पिता अंतिम कुलकर नाभिराय थे, पुत्र प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव पुत्र पिता से बढ़कर के और भी कुलकर हुए, किसी का नाम कोई नहीं जानता, सिर्फ नाभिराय का नाम जानता है। और ध्यान दें, नाभिराय का नाम भी कोई नहीं जानता। अगर उनके पुत्र प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव न होते तो पिता श्रेष्ठ थे, पुत्र पिता से बढ़कर थे, तो पुत्रों के पुत्र भी अपने आप में एक मिसाल थे। भरत बाहुबली
ब्राह्मी सुंदरी को किसी परिचय के मोहताज नहीं। ऋषभ देव किसी परिचय के मोहताज नहीं। कहा है संसार में उत्तम व्यक्ति वह होता है जो अपने नाम से जाना जाता है। मध्यम व्यक्ति वह होता है जो अपने पिता के नाम से जाना जाए। नाम लो तो पूछना पड़े भाई किसका पुत्र है। जघन्य व्यक्ति वह होता है जो अपने मामा के परिवार के नाम से जाना जाता है। और अधम व्यक्ति वह होता है जो अपनी ससुराल के नाम से जाना जाता है। भव्यात्मा, महापुरुषों ने कभी भी ससुराल की पहचान को स्वीकार नहीं किया। जब श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो गया और मैना सुंदरी और श्रीपाल तो आराम से रह ही रहे थे पिताजी की विधि हुई व्यवस्था में, लेकिन श्रीपाल ने कहा मैना सुंदरी मुझे अब उद्योग करने के लिए जाना है। यहाँ और लोग मुझे राजमाता के नाम से जानते हैं और मुझे उद्योग करके अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करना है। वरांग चरित्र में वरांग का विवाह हो जाता है और ससुर जी अपना आधा राज्य दे देते हैं, लेकिन वरांग ससुराल के राज्य को छोड़ करके पुनः युद्ध करने में तत्पर होकर अपने पिता के राज्य को ही स्वीकार करता है। तो महापुरुषों ने ससुराल की पहचान को स्वीकार नहीं किया, तो जो अपने नाम से जाना जाता है वह उत्तम होता है। नाभिराय स्वयं अपने नाम से जाने जाते थे। ऋषभ देव हुए तो उन्हें पिता के नाम की जरूरत नहीं। ऋषभ देव स्वयं अपने नाम से जाने जाते थे। भरत बाहुबली हो या ब्राह्मी और सुंदरी हो, पिता के नाम से तो जाने जाते, लेकिन स्वयं अपने नाम से भी जाने जाते हैं। तो ऋषभ देव का पूरा खानदान रत्नों की खान था। जैसे रत्नों की खान में से अनेक रत्न उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही ऋषभ देव के पूरे खानदान में अनेक रत्न उत्पन्न हुए। भव्यात्माओं, भव्य जीव होते हैं जिनका पूरा परिवार धर्मात्मा होता है। देखिए, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने दीक्षा ली तो और समय सागर, योग सागर, पिता माता बहनें सब दीक्षा के पथ पर आगे बढ़ गए। आचार्य विराग सागर जी महाराज ने दीक्षा ली तो उनकी माता और पिता भी मुनि और आर्यिका बन के समाधि प्राप्त की। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने दीक्षा ली तो उनके पिता भी मुनि बनकर के परम तपस्वी बनकर के समाधि को प्राप्त हो। तो एक खानदान पूरा का पूरा होता है जहां पर अनेक लोग दीक्षित होते हैं। अब देखिए, संघ में सर्वश्री माताई, शुभश्री माताई दो ही बहनें थी, दोनों दीक्षा ले ली। सिद्धिश्री माता जी, संयम श्री माताई दो ही बहनें थी, दोनों दीक्षा ले जा। तीन बहनें थी, दोनों दीक्षा ले ली। तो वो भी आत्माओं, ऐसा होता है जब पुराणों में पढ़ते हैं मंदोदरी ने दीक्षा ली तो 56,000 स्त्रियों ने मंदोदरी के साथ दीक्षा ली, आर्यिका दीक्षा ली। सीता ने दीक्षा ली तो हजारों रानियों ने सीता के साथ में दीक्षा ली। तो सृष्टि श्रावक, धन्य है आप, आपका परिवार, जिनके धर्ममय भाव हैं। आपकी पहली जिज्ञासा है कि विजयादशमी के दिन रावण को क्यों जलाया जाता है और रावण को जलता हुआ देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। आगम पुराणों में कहा है कि विजयादशमी
जिसको दशहरा कहा जाता है। दशहरा कहते हैं कि रावण के 10 मुख थे। ध्यान रखना, रावण विद्याधर था, 10 मुख क्या, रावण तो 1000 मुख बनाने में भी सक्षम था विद्याओं के प्रभाव से। जिस समय रावण अपने समय में था, उस समय रावण से बड़ी विद्या धारण करने वाला कोई दूसरा गृहस्थ नहीं था। मुनि की बात नहीं कर रहे हैं, गृहस्थ नहीं था। उस रावण ने सबसे ज्यादा विद्याएं सिद्ध की थी। पद्म पुराण में तो यहां तक लिखा है आचार्य रविशेन महाराज ने कि रावण गृहस्थ होकर के विद्याएं सिद्ध करने के लिए तप किया था। अगर वही रावण ऐसा तप मुनि बन के आत्मध्यान के लिए सिद्ध कर लेता तो विद्याएं तो बहुत छोटी सी चीज है, केवल ज्ञानी होकर के अरहंत बन करके सिद्ध परमात्मा बन गया होता। भव्यात्माओं, विशेषता है लौकिक विद्याओं के लिए भी बिना तपस्या के कार्य की सिद्धि नहीं होती। अगर वही तपस्या अलौकिक विद्या के लिए की जाए, केवल ज्ञान के लिए की जाए, तो निर्वाण की सिद्धि हो जाया करती। दशहरा 10 मुख वाला जो रावण था, विजयादशमी के दिन राम के द्वारा दूसरे ग्रंथों में कहा है, लेकिन जैनागम में पद्म पुराण में लक्ष्मण के द्वारा, क्योंकि रावण